महिमा सिंह, कल पूरे दिन कांग्रेस ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया। अब जबकि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं तो सुप्रिया श्रीनेत ने क्या ट्वीट करके कहा, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो भगवा गमछा पहने हुए हैं दो लोग, उनकी एक तस्वीर ट्वीट करके उन्होंने कहा, प्रदर्शन का दमन बिल्कुल गलत है, पुलिस पर ईंटा पत्थर फेंक कर खूनो खच्चर कर देना भी उतना ही गलत है। पुलिस पर ईंटा पत्थर फेंक कर, और जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, ये दो लोगों की तस्वीर ट्वीट की है और इसके बिना पर वो कह रही हैं कि भाई ये भगवा गमछा वाले लोग यहां पर क्यों आ रहे हैं। तो आप बीजेपी पर ज्यादा आक्रामक है, जिनके ऊपर इल्जाम है तृणमूल पे, उन पे आप कह रही हैं हाँ ये भी गलत है, बट ये ज्यादा गलत है। पद्मजा, पहली बात तो अभी बदलापुर के अंदर 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ उसी दौरान 10-12 अगस्त के बीच में दुष्कर्म हुआ और बदलापुर के अंदर इस बात को लेकर रोष है, रेल रोकी गई। लेकिन वहां पर बदलापुर के मेयर वामन म्हात्रे एक महिला पत्रकार को क्या कहते हैं कि तुम तो ऐसे खबर कर रही हो जैसे तुम्हारा ही बलात्कार हो गया हो। उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जो हर आपको पता है महिमा जी, इसीलिए बार-बार मैं आपको होना चाहिए था, पर मैं आपको याद दिलाती हूं, इसलिए हमने ये कहा। महिमा जी, आपको याद रहा कि वहां पर एक नेता ने क्या कहा शिवसेना के, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, एक्शन होना भी चाहिए। आपको पता है कि यहाँ के एक मंत्री हैं बंगाल के, उदयन गुहा, जिन्होंने मजाक उड़ाते हुए पहले कहा कि औरतें अगर रात को बाहर जाएंगी मार्च करने के लिए तो वापस आकर के ये मत कहना कि रात को मेरे पति ने शराब पीकर मेरे साथ पिटाई की। फिर उन्होंने कहा कोई उंगली ममता बनर्जी पे उठेगी तो हम उंगली को काट देंगे। आप बदलापुर की निंदा कीजिए, बेशक कीजिए, सड़कों पर निकलिए, इस्तीफा मांगिए एकनाथ शिंदे का, पर कभी तो बंगाल पे बोलिए। मैं आपसे 10 सवाल बंगाल पे पूछ चुकी हूं, आप वापस बदलापुर पे पहुंच जाती हैं। मैंने आप बंगाल पे स्टैंड तो लीजिए मैम। देखिए, देश के 2 कोनों में एक समय पर देश के काश आप बदलापुर पर भी एक डिबेट कर रही हैं, बदलापुर पे अलग-अलग स्टैंड, काश आप होती उस पे। बदलापुर पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं, मैं आपको क्लिप भेज दूंगी। नहीं, हमने बदलापुर पे की है डिबेट, रोज चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा और उसी बात को दोहराती हूं पद्मजा में कि अन्याय, हिंसा, महिलाओं के प्रति अपराध जहां पर भी है, गलत बोला जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाद। मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछूंगी जो मैंने बीच में कोशिश जहां पर जिस तरीके से इस पूरे केस में रवैया रहा है बंगाल सरकार का, ममता सरकार का, क्या वहां पर वो फेल हुई है, हाँ या ना? अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बदलापुर में क्या सरकार की गलती थी, आप सोचेंगी नहीं, आप ये नहीं कहेंगी कि फला में भी हुआ था, मणिपुर में, आप कहेंगी हाँ गलती थी सरकार की, उनको भूल सुधार करना चाहिए। क्या आप वही स्टैंड बंगाल में ले सकती हैं? मैंने तो आपको एक वाक्य में आपकी सारी बातों के जवाब दे दिए कि अन्याय, हिंसा, गलत तौर तरीके, अपराध जहां पर भी है, किसी के प्रति एक शब्द नहीं निकल वो गलत है और उसकी कड़े स्वर में हम निंदा करते हैं, बिल्कुल कड़े स्वर में निंदा करते हैं। अगर किसी का विवेक नहीं है ये बात समझ पाने का, तो फिर बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन आप बदलापुर के ऊपर जो चर्चा करें उसमें जरूर भाजपा सरकार से भी ये पूछिएगा कि क्या ये गलत है। हम तो कह देंगे कि जो गलत है वो है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री पिछले वर्षों में आपको याद आएंगे जिन्होंने देश का संबोधन किया, अपनी सरकार होते हुए देश का संबोधन किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनको 10 वर्ष हो गए और तीसरी टर्म में अब आ गए हैं, लेकिन देश का संबोधन अपने मन की बात के तौर पर करते हैं, लेकिन एक प्रेस वार्ता नहीं कर सकते। ले देखिए हर्षवर्धन जी, संबोधित नहीं कर सकते, इसीलिए देश के लोगों के साथ असल मसलों पर बात नहीं कर सकते। आज भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहां पर अगर आवाज उठाओगे तो पूरे देश में आग लगेगी। उन्होंने उल्टा कह दिया कि भाई मैं तो एक बिल लाने वाली हूं, 10 दिन में मैं रेपिस्ट को, जो भी आरोपी है, जो भी कन्विक्टेड है, उसको हम फांसी देने का कानून लाने वाले हैं। क्योंकि उनको पता है कि चाहे जो भी हो जाए, संदेश खाली को लेकर के इतना रोष था, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ी और एक तरीके से कुछ और पार्टियों से उनको कवर फायर भी मिलता है। तो एक कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ गुस्सा होगा, पर इससे कुछ खास उनका बिगड़ने वाला नहीं है। देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में जनता के चुने हुए शासक, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि वो अपनी जवाबदेही को पूरी तरह से किनारे रख देते हैं। अब आप सोचिए, ये तो एक ऐसा अवसर था और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो लोग चुनाव के पहले गठजोड़ बनाते हैं, जो लोग
चुनाव के बीच में गठजोड़ टूटता रहता है, फिर भी कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ने के लिए एक हैं। वहां तक तो ठीक था, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। देश की राजनीति में हर राजनीतिक दल को अधिकार है और भाजपा अगर सत्ता में है तो उसी से सब लड़ेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2011 से ममता जी सत्ता में है, कांग्रेसियों की गति कर दी है उन्होंने, कम्युनिस्टों की गति कर दी है उन्होंने। अपने ही कार्यकर्ता की हत्या होते, मार खाते युवक कांग्रेस का कार्यालय जला दिया गया था। विधानसभा चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देश को बार बार सुननी चाहिए। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? सिर्फ इसलिए कि उनको सत्ता 10 साल नहीं मिली, 5 साल और सत्ता का इंतजाम नहीं हो पाया, 15 साल तक देश की जनता ने उनको किनारे क्या रखा। एक दुष्कर्मी, उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी है और वहां कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। एक महिला मुख्यमंत्री, वो कह रही है कि देश के दूसरे राज्यों में आग लगेगी और कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर कोई दूसरा भाजपा का मुख्यमंत्री कह रहा हो, उसके खिलाफ भी आप निकलिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन ऐसे अवसरों पर आप सिर्फ राजनीतिक गुणागणित देखते हैं, तब देश को पीड़ा होती है। और यकीन मानिए, लोकतंत्र में सीटें घटना बढ़ना ये तो लगा रहता है, लेकिन जनता का विश्वास टूटता है तो बड़ी मुश्किल होती है, और वो जो टूटता है ना, तो उसकी चुभन लंबे समय तक रहती है। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हर चीज में राजनीति हो, पर कुछ ऐसे मुद्दे कम से कम हमारे देश के लिए अभी भी हैं। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की जो इज्जत है, वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति से ऊपर उठ करके भी हमारी जनता अभी सोचती है।